हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नजर से। आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे केवल वही बातें करती हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, किसी की कोई सुनी सुनाई बातों पे नहीं। मुंबई आई हूँ भोपाल से, ये सब आप लोगों को पता है, और अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि मुंबई सबको कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है, तो मैं भी रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुंबई आने का प्लान किया है लेकिन अभी आ नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने अपना एक्टिंग को अपना करियर बनाने का सोचा है लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि हम कैसे स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आप लोगों से भी कहा है कि जब भी पॉसिबल हो आप लोग कोई थिएटर या कोई एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करना, ताकि हमें हमारी कमियां मालूम पड़ सके। जैसी भी फैसिलिटीज हो, अगर आपके शहर में उतना अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा अच्छा ही करो, लेकिन ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलो आज का वीडियो मैं आगे बढ़ाती हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कर रहे होते तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। जो लोग करते हैं उनके आ जाते हैं, तो आप लोग नोटिफिकेशन आए मेरे पास तो सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसे ही, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने फिर से आती रहूंगी। तो चलो, बकवास बहुत सारी हो गई। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ एक्टिंग की। देखिए, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो कमाल के होते हैं। कुछ चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, बस अब हमें ध्यान ये रखना है कि अभी हमें थोड़ा सा ना फोकस होना है। कैसे हमें हर चीज को महसूस करना है, हमें ऑब्जर्वेशन वाली जो अपनी इंद्री है उसको जागृत करना है। हम लोगों का जिस भी चीज में कीन इंटरेस्ट होता है ना, उसमें हम लोग कर लेते हैं अपना ये ऑब्जर्वेशन डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज को सब पता रहता है कि किसने कब कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनी है, तो उनका ऑब्जर्वेशन होता है क्योंकि वो उस फील्ड में उनको कीन इंटरेस्ट है। लड़कों को अपना होता है, उनके जो अपने कीन इंटरेस्ट होते हैं कि किस क्रिकेटर ने कौन से मैच पे कितने रन बनाए, कब आउट हुआ, उस मैच में तो वो नहीं हुआ। तो ये सारे सबके इंटरेस्ट रहते हैं, सभी लोग अपना करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं ना, वो लोग अपने आप को अपने स्पेस को खोलो और अपने डे टू डे कैरेक्टर को देखो और उनको ऑब्जर्व करो कि वो लोग कैसे करते हैं। तो मैं आज आपको 7-8 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपको डेली में प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ हम लोग डे टू डे लाइफ में वो सब होता है हमारे साथ, बस अब हमें वो डिफरेंस मेंटेन करना है, हमें वो महसूस करना है कि इस सिचुएशन में अगर ये वाले कैरेक्टर ने करा तो कैसे रिएक्शन है, इस वाले में ये वाले कैरेक्टर ने सिचुएशन में करा तो कैसा रिएक्शन आएगा, वो हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो पहला की तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑब्जर्व करना है हर हाल में हर चीज को। अगर आपके पास दूध वाला आ रहा है तो वो दूध वाला कैसे आ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे दूध बांट के जा रहा है। लड़कियों के लिए से अगर उनकी डे टू डे लाइफ में उनकी मेड आ रही है तो आपसे उनका क्या इंटरेक्शन होता है, वो कैसे आपसे इंटरेक्शन करती हैं, इस टाइप से आप अपने उनको ऑब्जर्व करिए। और थोड़ा जब वो चली जाए ना तो फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे होता है थोड़ा सा। उससे क्या है कि जो आज आपने ऑब्जर्व किया वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी चीज होती है कि हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम काफी कुछ लोगों को बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से गुस्सा हैं तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी पोस्चर या कुछ भी ऐसा आ जाएगा। ये हो गया सिंपल, हम नाराज हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरा है बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हम बिना बोले हम एक्टिंग कर सकते हैं। और आपका जो दूसरा पॉइंट है पोस्चर से, हर कैरेक्टर का अपना एक पोस्चर होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मिडिल एज का हो।
सबके पोस्चर अलग होते हैं, सेम सिचुएशन है लेकिन सबके उस सिचुएशन पे रिएक्शंस करने के तरीके अलग होंगे। जैसे कि बॉडी मूवमेंट में है, जैसे मान लीजिए मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ तो मेरे कुछ ऐसा आएगा जो अलग अलग होंगे, पर मैं अपना बता रही हूँ आपको, कोशिश करती हूँ बताने की। ये एक अलग है। दूसरा, एक अगर माँ अपने बच्चे का इंतजार कर रही है तो उसका एक अलग आएगा। ये एक अलग पोस्चर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक प्रेमिका अपने प्रेमिका का इंतजार कर रही है, वो एक अलग आएगा। तो वो आपको नोटिस करना है। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर, आप किसी भी गार्डन में चले जाओ, मुंबई में तो यहाँ हर सी बीच में चले जाओ तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिल जाते हैं जहाँ पर इस टाइप की चीजें हो जाती हैं, और वो हम आपको बड़े डिफरेंट एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा और आप देखो बहुत अच्छा एक है। दूसरा हमारा जेस्चर। दूसरा पॉइंट जो जेस्चर है वो कैसे है कि जरूरी नहीं है कि हमें डायलॉग मिले। हम सेट पे जाते हैं, हमें जरूरी नहीं कि हमें डायलॉग्स मिले ही मिले। तो हम क्या करेंगे कि हमें अपने जेस्चर से, बॉडी जेस्चर से हमें उन्हें सामने वाले को बताना है कि हाँ चीज है। अब जैसे किसी को हमें बोलना है बहुत अच्छा, ये एक हमारा बॉडी जेस्चर हो गया। तो और किसी को कुछ ऐसे, जैसे आप खुद करिए, देखिए मेरा कि मैं कैसे कर रही हूँ, जज करिए। दूसरा, तो ये हमारे जेस्चर हो जाते हैं। इनमें मैं सोच रही थी कि मैं ना ये सारे वीडियोस को अलग अलग तरीके से बनाऊंगी, पर मैं सोचती हूँ क्या यार इतना अलग वीडियो बनाओ। तो ये हमारा जेस्चर हो गया। अब हमारा पहला हमारा हो गया था ऑब्जर्वेशन विद बॉडी लैंग्वेज विद जेस्चर। अब चौथा हमारा आता है आई कॉन्टेक्ट। आई कांटेक्ट से भी हम एक्टिंग कर सकते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आई कांटेक्ट से भी हम एक्टिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी को देख रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं, तो हम डायलॉग्स नहीं है तो हम ये बोलेंगे। ये हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम आई टू आई कांटेक्ट करें, कि हमने आंखों से कह दिया कि हमें समझ में आ गया भैया तो तुम क्या कर रहे हो। तो ये अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में आपके अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त को कर रहे हैं तो वो आई टू आई कांटेक्ट करके आप उसको, वो आपका अलग एक्सप्रेशन आएंगे। आपके मम्मी पापा को अगर आप कुछ कर रहे हैं आई टू आई कांटेक्ट करके, तो वो आपका अग्रेशन आएगा, वो आंखों में वो एक अलग आएगा। तो वो आपको डेली यूज में ऑब्जर्व करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब एक हमारा 5वां पॉइंट आता है टच का। देखिए टच सब करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें टच करते हैं, वो एक अलग फील होता है, ठीक है। अगर हमारा भाई हमें टच करता है वो एक अलग फील होता है। अगर हमारा प्रेमी, पति ये हमें टच करते हैं वो फीलिंग एक अलग होती है। एक बैड टच होता है, वो फीलिंग एक अलग होती है। आप उन सब टच को आप है ना रिएक्ट करो। जैसे अगर आपकी माँ ने आपको टच किया ऐसे करके, तो आपका एक सूदिंग से स्माइल आएगी। आपके हस्बैंड ने आपको टच किया, आपका ये कुछ स्टेप से आ जाएगा, है ना। अगर आपके बेटे ने आपको टच किया तो वो एक अलग ममता आएगी। आप किसी को टच कर रहे हैं तो वो अलग अलग पात्र की फीलिंग, कैरेक्टर सब अलग अलग होगा। तो आप इसको भी प्रैक्टिस में लाइए। अच्छा, चौथा है वॉइस, 5वां है वॉइस, ठीक है। अब वॉइस में क्या है कि अगर ये प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है वॉइस की। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कुछ अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो ये वॉइस में क्या जैसे अगर हम कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो हम उसको एक पिच में नहीं बोल सकते। पास में खड़ा है, सुनो जरा, और अगर दूर खड़ा है, सुनो सुनो, ये 3 पिच आ गई है। तो इससे हम सामने वाले को बता पाते हैं। ये एक एक्टिंग का हिस्सा है कि सामने आवाज आ रही है तो वो बंदा कितनी दूरी पे। अब कैमरा तो उधर ऐसा नहीं मुड़ेगा ना आपका, वो आप ही के ऊपर, आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि अभी वो बंदा दूर है, सुनो। ये वॉइस पे कभी कभी क्या होता है, किसी की ना जब बहुत तेज बोलते हैं तो उनकी वॉइस जो है ना वो फट जाती है। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है, हमें ये डिफरेंसेस रखने और
पता है, सबको पता होता है कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती ना, जब कैमरा सामने आता है तो हमारे हत्ते पत्ते सब ढीले हो जाते हैं। तो हमें वो चीज नहीं करनी, हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है अटेंशन का। हमें हर वक्त अटेंशन करना है, हमें हर वक्त सीखने की कंडीशन में रहना है। ऐसा नहीं कि हमें आता है, अगर हमें आता है और वो सिचुएशन सामने आई तो प्रैक्टिस कर लो। तो अब आप समझे, मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं। पहला 7 नहीं 8 हो गए। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर। तीसरा जेस्चर। चौथा टच। पांचवा स्पेस। मैंने आपको स्पेस के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करा, पर मैं भी बताती हूँ। पांचवा स्पेस। छठा वॉइस और 7वां अटेंशन। ये यहाँ पर आ गए। आप इसे चाहो तो नोट डाउन करो और रोज एक एक पॉइंट उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, तो मैं आपको स्पेस का बताती हूँ कि देखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमें कैरेक्टर मिला है वो कितनी हमें सामने वाले से किस दूरी। मान लीजिए आपको मिला है एक बाप बेटी का रोल कर रहे हैं, लेकिन आप हम बाप बेटी के कोई कैरेक्टर पे हैं और हमें ऐसा मिला है, तो हम एक स्पेस होता है हमारा, समझ रहे हैं आपका वो एक स्पेस होता है। आप आप उतने ही पास जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं। अगर आप छोटे बच्चे हो तो वो एक अलग कैरेक्टर है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो हमें पता, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो आप कितने भी नजदीक जाके उनसे बात कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, आप उनको, वो एक वो चीज होती है। लेकिन वही सेम कैरेक्टर वो बेटा अपनी माँ के साथ तो नहीं करेगा, तो वो एक स्पेस मेंटेन होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हर कैरेक्टर कैसे कितने स्पेस में रह के उस कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर निभाना है, अपनी बातें बतानी है। और जरूर ये सारी चीजें बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर वक्त डायलॉग मिले। आपके एक्सप्रेशंस में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको आपके बिना डायलॉग के भी आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग सब समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम घर में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आती हूँ, पर प्लीज भूलिएगा नहीं, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, समझे। चलो।